अमीर और गरीब दुल्हन का ब्राइडल मेकअप। बहन जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है और खुशी की बात तो ये है कि मेरी दोनों बहुएं एक दूसरे की पड़ोसन है। इसलिए अब हम चलते हैं क्योंकि मुझे अपनी छोटी बहू के घर भी जाना है। इतना कहकर कौशल्या अपनी छोटी बहू के घर जाती है और उन्हें भी शगुन की थाल देकर रिश्ता पक्का कर लेती है। जिसके बाद सुमन की माँ सावित्री कहती है, बहन जी, ये तो हमारी खुशकिस्मती है जो मेरी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में तय होने जा रहा है, वरना हम लोग तो हैसियत में आप लोगों के बिल्कुल भी बराबर नहीं है। अरे बहन जी, ऐसी बात नहीं है, हमें तो बस अपने घर के लिए एक अच्छी और संस्कारी बहू चाहिए थी, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर कौशल्या अपने दोनों बेटों का रिश्ता पक्का करके वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाता है। तभी एक दिन जब सुमन अपनी माँ के साथ बाहर रेडी पर चूड़ियाँ देख रही होती है, तभी उसकी होने वाली अमीर जेठानी काव्या उससे कहती है, अरे मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद तो कम से कम मुझे तुझ जैसे गरीब लड़के की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी सास तुझे ही मेरी देवरानी के रूप में पसंद कर लेगी। पता नहीं उन्होंने तुझ जैसे गरीब में ऐसा क्या देख लिया जो उन्होंने तुझे पसंद कर लिया। काव्या, अगर हमारी सास को हम दोनों ही पसंद आ गए तो इसमें भला मेरी क्या गलती है? ये तो बस किस्मत का खेल है जो हम पहले से ही एक दूसरे के पड़ोसी थे और अब हम एक दूसरे की देवरानी और जेठानी बनने जा रहे हैं। अरे किस्मत की बात तो तुम मत ही करो, क्योंकि शादी के बाद तो मैं तुम्हारी किस्मत को इतना ज्यादा खराब कर दूंगी, इतना ज्यादा खराब कर दूंगी कि तुम अपने आप ही घर छोड़कर चली जाओगी। और इसी तरह कुछ दिन और बीत जाता है। इसी बीच काव्या सुमन को ताने मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। तभी एक दिन, हेलो माँ जी, मैं काव्या बोल रही हूँ। मैं आपसे ये कह रही थी कि शादी के कुछ ही दिन बचे हैं, तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम लोग एक साथ मिलकर शॉपिंग करें। अरे क्यों नहीं बहू, ये तो और भी अच्छा होगा। चलो मैं एक बार तुम्हारी देवरानी को फोन करके बोल देती हूँ, फिर हम लोग सब साथ में शॉपिंग करने चलेंगे। इतना कहकर कौशल्या जैसे ही अपनी छोटी बहू को शॉपिंग पर चलने के लिए कहती है, वैसे ही सुमन मना कर देती है। जिसके बाद उसकी माँ उससे कहती है, अरे बेटी, तुझे अपनी सास को इस तरह मना नहीं करना चाहिए था, तुझे उनके साथ जाना चाहिए था। वैसे भी तेरी शादी को अब कुछ ही दिन बचे हैं। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता ही है ना हम लोग कितने गरीब हैं और मेरी अमीर जेठानी जो मुझे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। इसलिए अगर मैं उसके साथ जाती तो वे लोग बड़े बड़े मॉल में शॉपिंग करने जाते और अगर मैं उनके मुताबिक कपड़े नहीं खरीद पाती तो वो फिर मेरा बहुत मजाक उड़ाती। इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी माँ जी को मना करना पड़ा। और इस तरह जहाँ काव्या अपनी सास के साथ मिलकर बड़े बड़े मॉलों में जाकर शादी की शॉपिंग कर रही होती है, वहीं सुमन अपनी माँ के साथ छोटी मोटी दुकानों में जाकर शादी की शॉपिंग कर रही होती है। तभी सुमन की पड़ोस में रहने वाली कंचन नाम की एक लड़की उससे कहती है, अरे दीदी, आप चिंता मत करिए, आपका ब्राइडल मेकअप तो मैं ही करूंगी, बस आप थोड़े बहुत मेकअप का सामान ले आइएगा। लेकिन कंचन, मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं कि मैं इतना महंगा मेकअप का सामान खरीद सकूं। अरे तो क्या हुआ दीदी, आप मेकअप के सस्ते प्रोडक्ट खरीद लीजिएगा। मेकअप प्रोडक्ट चाहे सस्ता हो या महंगा, आप तो दोनों में ही खूबसूरत लगोगी। इतना सुनकर सुमन एक छोटी सी दुकान से मेकअप का थोड़ा बहुत सामान खरीदती है और एक छोटी सी दुकान से ही वो अपना एक सस्ता सा ब्राइडल लहंगा लेती है। वहीं काव्या अपनी सास और अपने होने वाले पति अनुभव से कहती है, सुनिए जी, मैं सोच रही हूँ ये रेड वाला चूड़ा मैं शादी में पहनने के लिए ले लेती हूँ और ये 3-4 कलरफुल चूड़े मैं शादी के बाद पहनने के लिए ले लेती हूँ और मुझे ये कुछ ब्राइडल मेकअप के सामान भी दे दीजिए। वैसे तो मैंने एक बड़े से सैलून में मेकअप आर्टिस्ट बुक कर ली है, लेकिन शादी के बाद तो मुझे इन मेकअप प्रोडक्ट की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। अरे काव्या, ये मेकअप का सामान तुम अपने आप ही खरीद लो, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे बहू, तुझे जो मेकअप का सामान पसंद आए तो खरीद ले
और इस तरह काव्या अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर शादी की सारी शॉपिंग करती है और वहीं शादी का दिन भी आ जाता है। तभी शादी वाले दिन, अरे बहू, ये बैंक्वेट हॉल मैंने बुक करा है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्राइडल के लिए ये अलग से 2 रूम तैयार करवा दिए हैं, इसलिए अब तुम दोनों अपने अपने मेकअप आर्टिस्ट को बुलाकर यहीं पर तैयार हो जाओ। अरे सुमन, तुमने सुना ना, माँ जी ने अभी अभी क्या कहा, हमें अपने मेकअप आर्टिस्ट को यहीं पर बुलवाना है। मैंने तो अपने मेकअप आर्टिस्ट को बुला लिया है, वो कुछ ही देर में यहाँ पहुँच भी जाएगी। इसलिए अगर तुम्हें भी मेरी कुछ मदद चाहिए या ब्राइडल मेकअप करवाने में तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो एक बार बोल देना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया काव्या, मुझे पता है कि शादी बार बार नहीं होती, इसलिए तुमने जरूर अपने ब्राइडल मेकअप करने के लिए कोई बड़े ब्यूटिशियन को बुलाया होगा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं अपने सस्ते से मेकअप में ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाऊंगी। इस तरह काव्या और सुमन अपने अपने ब्यूटिशियन का इंतजार करने लगती है। तभी कुछ देर बाद कंचन हाथ में एक छोटा सा मेकअप का बॉक्स लेकर वहाँ पर आती है और वहीं काव्या की मेकअप आर्टिस्ट अपने साथ 2 हेल्पर और बहुत सारे मेकअप के बॉक्स लेकर आती है और कहती है, अरे मैडम, आपने तो सिर्फ एक की ही बुकिंग करवाई थी, पर यहाँ पर तो 2 ब्राइड है। अरे तुम उस गरीब पर ध्यान मत दो, क्योंकि उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो ये ब्राइडल मेकअप करवा सके, इसलिए तुम लोग बस फटाफट से मेरा ब्राइडल मेकअप कर दो। और इस तरह काव्या और सुमन दोनों ही अपने सस्ते और महंगे मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप करवाने लगती है। और जब कुछ देर बाद दोनों ही तैयार होकर बाहर मंडप में जाती है और शादी होने के बाद जब दोनों बहुएं अपने ससुराल पहुंचती है तो ज्यादा मेकअप इस्तेमाल करने की वजह से काव्या का चेहरा बहुत ही ज्यादा खराब लगने लगता है। वहीं सुमन का नेचुरल मेकअप उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। तभी कौशल्या की एक पड़ोसन अंजू उससे कहती है, अरे कौशल्या बहन, तुम्हें झूठ बोलने की क्या ही जरूरत थी कि तुम्हारी छोटी बहू गरीब घर से है। अरे इसका चेहरा तो देखो, अभी भी कितना सुंदर और चमक रहा है। वहीं तुम्हारी बड़ी बहू का चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसके चेहरे पर आटा पोत दिया हो। और इस तरह आस पड़ोस की औरतें की ऐसी बातें सुनकर काव्या को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और जब वो शीशे में जाकर अपना चेहरा देखती है तो गुस्से में कहती है, ओह माय गॉड, मैंने उस मेकअप आर्टिस्ट को कितने सारे पैसे दिए, लेकिन उसने मेरा कितना गंदा मेकअप किया, पूरा जोकर ही बना कर रख दिया मुझे। इतना कहकर काव्या जैसे ही अपना सारा मेकअप रिमूव करती है वैसे ही उसके पूरे चेहरे पर लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी सुमन उसके कमरे में आती है और उससे कहती है, अरे काव्या, तुम्हें पता है ये सब तुम्हारे उस महंगे केमिकल प्रोडक्ट की वजह से हुआ है, इसलिए अगर तुम नेचुरल मेकअप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए चंदन का लेप बना लाती हूँ, उससे तुम्हारा चेहरा बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन तब तक तुम कोई भी केमिकल वाला मेकअप प्रोडक्ट इस्तेमाल मत करना। और इस तरह सुमन काव्या के चेहरे को ठीक करने के लिए बहुत से लेप उसके चेहरे पर लगाती है, जिससे कुछ ही दिनों में काव्या का चेहरा फिर से पहले की तरह खूबसूरत हो जाता है। जिसके बाद काव्या अपनी गरीब देवरानी से कहती है, सुमन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी गरीबी को लेकर हमेशा तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया है, लेकिन फिर भी तुमने आज मेरी कितनी मदद की। सच में तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। और इस तरह काव्या को उस दिन अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों देवरानी और जेठानी के बीच अमीरी और गरीबी का भेदभाव भी पूरी तरीके से मिट जाता है और अब दोनों एक साथ हंसी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है।